हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज हम लोग जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का जो प्रोसेस होता है, तीन स्टेप्स में होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसका एक कॉन्सेप्ट है और ये तरीका है कैसे याद रखा जाता है, उसके बारे में सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके लिए मतलब एक बार शुरू से अच्छे से सुनना, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा लाइन टू लाइन। ठीक है, जैसे जैसे मैंने लिखा है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। 3 स्टेप होता है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ये याद रखना है कि हमेशा जो ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये जो नर्व होता है, ये एक्सॉन हो गया। ठीक है, ये डेंड्राइट हो गया, ये सारा चीज, ये सेल बॉडी हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया। ठीक है, तो हम लोग इतने में अभी चल रहे हैं। ठीक है, इतने में देख रहे हैं कि कैसे इसमें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ऐसे कैसे मतलब नर्व इम्पल्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो उसको स्टडी करते हैं कैसे। देखो, जैसे कि Na+ का कंसंट्रेशन बाहर में ज़्यादा होगा और अंदर में Na+ का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, ये सब पोलराइज स्टेट का बात करते हैं, इसका आयोनिक कंसंट्रेशन ये सब कहते हैं। ठीक है, और K+ का कंसंट्रेशन बाहर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा, K+ का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होगा और एक्सोप्लाज्म में ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन एक्सोप्लाज्म में इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है और क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है कहाँ, बाहर में। ठीक है, तो अंदर बाहर का खेल है। एक चीज़ याद रखो कि सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर में ज़्यादा होता है और कम किस में होता है, एक्सोप्लाज्म में। ठीक है, एक ही चीज़ याद रखना है, सोडियम कंसंट्रेशन बाहर में ज़्यादा होता है और पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर में ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्सोप्लाज्म में। और ये नर्व को जो लाइनिंग, नर्व का जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं। तो ये सब वो क्लियर है। अब देखो, बाहर में क्लोराइड आयन ज़्यादा है, इसमें फॉस्फेट आयन ज़्यादा। चार्ज किस पे ज़्यादा है, इस पे -2 है। इस पे देखो, इस पे -2 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है। तो अनायन का चार्ज अंदर में ज़्यादा है, तो इसीलिए अनायनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एक्सोप्लाज्म में। इसीलिए तो पोलराइज स्टेट में क्या रहता है, पोलराइज स्टेट में तो ऐसे ही ना रहता है, अंदर में माइनस और बाहर में प्लस। ये आगे पता चल जाएगा। ठीक है, देखो, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से होता है। 3 तरह का प्रोटीन होता है, एक तो लीक चैनल होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है और वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये दोनों सोडियम और पोटेशियम पंप लीक चैनल होता है। ठीक है, ये लीक चैनल या इसको आयन चैनल कहते हैं। ठीक है, ये आयन चैनल 2 तरह का होता है, एक तो लीक चैनल होता है, एक गेटेड चैनल होता है। या तो वोल्टेज गेटेड या लिगेंड गेटेड चैनल होता है। ये वोल्टेज गेटेड हो गया, लिगेंड गेटेड साइनेप्स में होता है, साइनेप्स में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, साइनेप्स में जो एक डेंड्राइट से दूसरे एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट में जब नर्व का ट्रांसमिशन होता है, उस समय लिगेंड गेटेड चैनल ओपन होता है। ठीक है, तो इसको तो ये तो अलग पार्ट हो गया, लेकिन हमें फोकस करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, लीक चैनल जो होता है, आयन चैनल, पैसिव होता है। और Na+, इसमें क्या होता है कि सोडियम का कंसंट्रेशन किस में, यहाँ बाहर में सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होता था और अंदर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, सोडियम का कंसंट्रेशन को बाहर से अंदर भेजता है और पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर में ज़्यादा होता है तो ये बाहर भेजता है। ये जनरली हमेशा ओपन होता है, ये ऑलवेज ओपन होता है, क्योंकि एक आयनिक ग्रेडियंट यहाँ बनता रहता है, इसीलिए ये हमेशा ओपन होता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ये फ्लो करता है। कैसे याद रखना है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करता है। इस कारण जो भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करता है वो सारा पैसिव होता है। नेक्स्ट है Na+ K+ पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक्टिव होता है, इसमें 1 ATP हमेशा यूज होता है। इसमें क्या होता है कि 3 Na+ को बाहर भेजता है और 2 K+ को बाहर। एक्चुअली हमें Na+ भी ज़्यादा होता है और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेज रहा है, क्योंकि Na+ तो यहाँ ज़्यादा होता है ना, और यहाँ K+ ज़्यादा होता है, तो और K+ अंदर आ ही रहा है ना। तो
अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेज रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये Na+ बाहर भेज रहा है, फिर भी ये क्या कह रहा है, फिर भी इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक एटीपी यूज होता है क्योंकि Na का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है बाहर में और अंदर में कम होता है, इसलिए बाहर में Na का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल में क्या होता है कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। ये हमें ओपन होता है, एक बार ओपन नहीं होता है। ठीक है, जनरली ये क्लोज्ड ही होता है। ठीक है, ये हमेशा ओपन नहीं होता है, इसमें मास फ्लो होता है और पैसिव तो होता ही है वोल्टेज गेटेड चैनल। क्योंकि Na का कंसंट्रेशन क्या होता है, बाहर में ज़्यादा होता है, तो इसलिए बाहर से अंदर आता है। K+ का कंसंट्रेशन अंदर में कम होता है, अंदर में क्या होता है, कम होता है, अंदर में ज़्यादा होता है, बाहर में कम होता है। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, पैसिव। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। जैसे कि पोलराइजेशन स्टेट में 70 मिलीवोल्ट होता है, तो उस समय दोनों क्या होता है, दोनों इस समय क्लोज रहता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है। नेक्स्ट है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो 3 प्रोसेस है। ठीक है, एक और यहाँ पे पॉइंट था, न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर पोलराइज स्टेट। क्योंकि ये पहले ही से पोलराइज स्टेट में रहता है, इसीलिए एक्साइटेबल सेल्स इसे कहते हैं। कोई भी स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है 1 सेकेंड के अंदर ही। ठीक है, अब फर्स्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है पोलराइजेशन, इसको रेस्टिंग स्टेट कहते हैं। इस समय जो होता है मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन पोलराइज कब होता है, जब इसमें अंदर का कंसंट्रेशन क्या होता है, बाहर में पॉजिटिव, अंदर में नेगेटिव। जैसे कि Na+ ज्यादा होता था और K+, जैसे क्लोराइड आयन बाहर में ज्यादा होता था ना, और अंदर में PO4- ज्यादा होता था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में PO4 ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, और ये नेगेटिव साइन पोलराइज स्टेट में आता है। तो इस टाइम अभी ये कंडीशन है, इस टाइम में भी कैसा कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो इस टाइम क्या है, अंदर में तो नेगेटिव है, ये देखो ये नेगेटिव है, और बाहर में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, बाहर में पॉजिटिव है। अब देखो अब क्या होता है कि अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होता है, इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन -70 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लीक चैनल तो ओपन रहता है, लीक चैनल क्या होता है, ओपन होता है, और ये क्या होता है, क्लोज्ड। ये भी ओपन होता है, और ये दोनों क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या होता है इसमें, ठीक है, इसमें होता क्या है जनरली, इसमें ये होता है कि Na+ K+, बाहर में Na+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा। ठीक है, अंदर में K+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा। अब देखो लीक चैनल ओपन है, तो Na+ अंदर आया, K+ बाहर गया, 3 Na+ को बाहर भेजा, 2 K+ को अंदर भेजा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंदर में इसके कारण अंदर में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस, इस कारण रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जिसका कितना वैल्यू आता है, 70 मिलीवोल्ट, इसको नापते हैं। अब इसका मेन रीजन क्या होता है कि ये पोलराइज हो जाता है, इसका मेन रीजन होता है Na+ K+ पोटेशियम पंप। ये जो पंप होता है, यही पंप इसका मेन रीजन होता है कि इसका पोलराइज स्टेट में आता है। ठीक है, देखो अब कौन सा फैक्टर है जो इसमें अंदर में नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव कैसे होता है, कौन सा फैक्टर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लीक चैनल जो होता है वो ज़्यादा, लीक चैनल जो होता है K+ जो लीक चैनल है वो ज़्यादा होता है Na+ से। रेस्टिंग मेम्ब्रेन के समय में एक्सोनल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होता है K+। एट रेस्टिंग स्टेट में, एट रेस्टिंग स्टेट एक्सोनल मेम्ब्रेन more permeable to K+,
ठीक है, और नियरली इम्परमिएबल टू Na+। तो जो Na+ जो होता है उसके लिए नियरली इम्परमिएबल होता है, समझ में आया बात। इसीलिए Na+ K+ ATPase पंप क्या करता है, इसीलिए Na+ K+ ATPase पंप वर्क करता है। मतलब क्या करता है कि 3 Na+ को बाहर भेजता है और 2 K+ को अंदर भेज देता है, 2 K+ को अंदर भेजता है, 3 Na+ को वो बाहर भेज देता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है, और इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसका यही कारण है, इसमें क्या क्या क्लोज होता है, Na+ VGC क्लोज होता है, क्लोज्ड VGC ये भी क्लोज होता है, K+ VGC दोनों क्लोज होता है। इसमें ये ओपन होता है, ये इतना, ठीक है। चलो अब है, देखो अभी वही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड एंड पॉजिटिव फ्रॉम आउटसाइड। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो कहते हैं, अक्रॉस मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस, इसका वैल्यू कितना होता है, IMP इंपॉर्टेंट 70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि Na+ अंदर आता है, K+ बाहर जाता है। नॉर्मली ये हमेशा ओपन ही होता है, ये भी ओपन होता है और ये क्लोज्ड होता है। K+ और Na+ और K+ वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड होता है, ठीक है। Na+ 3 Na+ बाहर जाता है, 2 K+ अंदर आता है, इतना बात ध्यान में रखना है। इसमें कौन सा पंप मेनली वर्क करता है, ये दोनों पंप तो हमेशा वर्क करता है, लेकिन ये वाला पंप जो है ये सिर्फ इसमें ही वर्क करेगा, ठीक है। Na+ क्या करेगा, Na+ आउट फ्रॉम फॉर एवरी 2 K+ इन। Na+ पंप इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या है कि डीपोलराइजेशन में ये कंडीशन हमें लाना है कि अंदर में तो पॉजिटिव हो जाए और बाहर में नेगेटिव हो जाए। ये क्यों हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा है, इसी कारण तो नर्व का जो कंडक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये इसको होना है, तभी तो यहाँ नेगेटिव था, ठीक है। पहले क्या था, पहले ऐसे था, ठीक है। तो बाहर में कंडक्शन ऐसे होगा, सॉरी ऐसे होगा, अंदर में कंडक्शन ऐसे होगा। इस टाइप का कंडक्शन को क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। जनरल कंडक्शन ये होता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन आउट द साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये बाद में बताते हैं, इस सबको डायरेक्शन रख चीज। पहले तो देखते हैं कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होता है। डीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि अंदर में पॉजिटिव, पहले नेगेटिव था, अब बाहर में नेगेटिव हो गया। कैसे हो गया, देखो अब क्या हो रहा है कि स्टिमुलस आया, ठीक है, जिसके कारण Na+ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया, जिसके कारण इसका परमिएबिलिटी होता है ना, एक्सोनल मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है सोडियम आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। और तुमको पता है कि सोडियम आयन कंसंट्रेशन बाहर में ज्यादा होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, इसका परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गया, सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है बाहर में, और ये सारा सोडियम अंदर आने लगा, इसी कारण इसको कहते हैं सोडियम इन्फ्लक्स हो गया। The main character of the depolarization is the sodium influx due to the increase in the permeability of axonal membrane, ठीक है। अब पहले तो इसका 70 मिली वोल्ट था पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट 70 मिली वोल्ट से कितना हो जाता है, इसका एक्शन पोटेंशियल इसका +30 मिली वोल्ट हो जाता है, या +40 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले ये क्या होता है कि पहले 70 पर आता है, 70 मिली वोल्ट से, उसके बाद इस पे आता है -55 मिली वोल्ट जाता है, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसे कहते हैं। ये सब तो ओपन है, ये हमेशा आएगा और जाएगा, लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये एक आएगा तो एक जाएगा, पर इससे कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन में चेंज इससे हो रहा था, जिसके कारण अंदर में नेगेटिव साइन आया था। और परमिएबिलिटी, अब क्या हुआ कि परमिएबिलिटी बढ़ जाता है जब एक्शन पोटेंशियल आता है, स्टिमुलस आता है, तो परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा और सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगेगा, ठीक है। और इस समय ये
पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल कितना हो गया 55 से फिर +30 जाता है, ठीक है, +30 मिली वोल्ट जाता है। तो ये एक फ्लो डायग्राम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कैसे क्या पोटेंशियल है। इस समय क्या होता है कि लीक चैनल क्या होता है, लीक चैनल ओपन होता है, सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज्ड होता है, ठीक है, और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है, ओपन होता है और ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। देखते हैं इसको लिख के लाए हुए। देखो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड, ये पॉजिटिव मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड, ये वाला एग्जाम में आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या होता है कि सोडियम ये दोनों ओपन होता है, एक अंदर आया तो एक बाहर गया, ये क्लोज्ड होता है। ये देखो सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज्ड है, यहाँ भी लिख दिए हैं टेबल बनाकर। सोडियम का इनफ्लक्स होता है, यहाँ पे सोडियम इनफ्लक्स। आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन इज सोडियम इनफ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट। आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था, Na+ का इनफ्लक्स हुआ था और यहाँ पे क्लोज हो गया, BCC क्लोज है। Stimulus induce the opening of Na+, which increases the permeability of axonal membrane for Na+ ion. Axonal membrane Na+ ion के लिए permeability increase होता है, जिससे कारण ion diffusion inside the membrane. Potential reaches from 70 millivolt to -55 millivolt. This potential is known as threshold potential, बता ही दिया। Change to the change of +60 millivolt in potential is called threshold stimulus. अब इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना +10 मिलीवोल्ट का चेंज हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। एज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच्ड अ लार्ज नंबर ऑफ Na+ voltage gated channel becomes active, leading to the rapid influx of sodium ion, due to which membrane polarity get reverse. जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच होता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सोडियम पोटेंशियल बिकम्स एक्टिव हो जाता है, लीडिंग टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ Na+, जिसके कारण परमेबिलिटी क्या होता है डिक्रीज, मतलब इसका पोलैरिटी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। पोलैरिटी रिवर्स पहले ऐसे था, पहले क्या पोलराइज स्टेट में क्या था माइनस माइनस, बाहर में प्लस, बाहर में प्लस, बाहर में प्लस, अब क्या है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ऐसे पोलैरिटी रिवर्स हो गया। ये पोलराइज स्टेट में है और ये डीपोलराइज स्टेट में है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं रीपोलराइजेशन। अब एक तो और यहाँ पे पॉइंट था जो याद रखना था। देखो पहले 70 मिलीवोल्ट था, ठीक है, अब क्या हो गया, सॉरी पहले ये पॉइंट देख लो। एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन द साइट ऑफ स्टिमुलस क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं इसको, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल कितना होता है 30 मिलीवोल्ट। सबसे पहले -70 मिलीवोल्ट था, इसका स्टिमुलस आया 60 से -60 या 55 हो गया, ठीक है, -60 या -50, फिर 0 मिलीवोल्ट हो गया ड्यू टू द मैक्सिमम आयन कंसंट्रेशन, मतलब इनफ्लक्स हो गया, रैपिड इनफ्लक्स हो गया, ठीक है। रैपिड इनफ्लक्स 0 हो गया, फिर 0 से 30 हो गया, तो ऐसे इसका कन्वर्जन चलता है। तुम्हें तो सीधा याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, ये इतना राम कहानी ये याद रखना है, समझ गया तो अच्छा बात है, ठीक है। अब है रीपोलराइजेशन। अब देखो रीपोलराइजेशन में जब डीपोलराइजेशन हो गया, सोडियम, अब क्या होता है यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटर क्लोज हो गया, ठीक है। डीपोलराइजेशन के अंत में जितना Na+ आना था वो आ गया, अब ये धीरे धीरे क्लोज होने लगा, ठीक है, और K+ BCC ओपन होने लगा, ठीक है। विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या होता है K+ क्या होता है डिफ्यूज हो जाता है आउटसाइड एकदम। जब ये क्लोज हुआ ना K+ क्या होता है डिक्रीज हो गया, मतलब बाहर डिफ्यूज हो गया मेम्ब्रेन के, और जिसके कारण K+ बाहर आ गया, जितना Na+ अंदर आया था उतना ही K+ बाहर डिफ्यूज हो गया, और जिसके कारण जो पहले कितना था -70, जो पहले था -70 अब फिर से वो -70 पे ही आ गया, तो -70 मिलीवोल्ट रीच हो जाता है, मेम्ब्रेन बिकम रीपोलराइज, और इस कारण मेम्ब्रेन क्या होता है फिर से रीपोलराइज्ड स्टेट हो जाता है, और फर्दर स्टिमुलस के लिए फर्दर रेडी फॉर नेक्स्ट स्टिमुलस, फर्दर रेडी फॉर नेक्स्ट स्टिमुलस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि K+ जो होता है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई K+ ही क्यों पहले खुला, मतलब K+ को तो पहले भी खुल जाना चाहिए था ना। K+ का एक बहुत बड़ा ही मतलब एक कंडीशन होता है, K+ ऑलवेज ओपन्स एट हाई पोटेंशियल। K+ कहीं लिख लो,
K plus always opens at high potential, ठीक है। K प्लस ऑलवेज ओपन एट हाई पोटेंशियल, ये भी ओपन था पहले, Na प्लस लीक चैनल ओपन था, K प्लस लीक चैनल ये तो बाहर भेज रहा था, ये ओपन इस टाइम हो जाता है क्या कि इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें मेंटेन करना रहता है, ठीक है, जो कि पहला स्टेट में था, और ये K प्लस इफ्लक्स हो जाता है इसमें। तो डीपोलराइजेशन में रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, और रीपोलराइजेशन में रैपिड क्या होता है, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ K प्लस आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ये बात इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसका देखते कैसे क्या है। एट द एंड ऑफ द डीपोलराइजेशन Na प्लस VGC क्लोज्ड, K प्लस VGC ओपन, K प्लस VGC ओपन, और ये क्लोज्ड, ये भी ओपन, ये ओपन, ये ओपन, सब ओपन होता है, सिर्फ Na प्लस VGC क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब देखो, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड K प्लस डिफ्यूजन आउटसाइड द मेम्ब्रेन एट द पोटेंशियल ऑफ 70 मिलीवोल्ट इज reached, minus 70 millivolt is reached, ठीक है। membranes become polarized and responsive for further stimulus। अब दूसरा स्टिमुलस के लिए फिर से तैयार है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। K plus VGC opens at high potential, K plus VGC opens at high potential, but Na plus VGC opens at low potential। Na plus VGC कब ओपन हुआ था, -70 मिलीवोल्ट था उस समय, पोलराइज स्टेट था। फिर कितना आया, 30 प्लस 30 आया था, तो उस कारण उसमें ज़्यादा पोटेंशियल हो गया और K प्लस VGC ओपन हो गया। अब क्या हो गया, अब क्लोज हो जाएगा ना, क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 पहुंच गया। आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोलराइजेशन इज K प्लस इफ्लक्स, ठीक है। अब एक ग्राफ है इसके बारे में, ग्राफ है टाइम टेकन, एक और पॉइंट है, टाइम टेकन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल रिफ्रैक्टिव पीरियड इसको कहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम मेम्ब्रेन इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग अनदर, इस टाइम में अनदर इम्पल्स रेडी होने का, मतलब अनदर कोई दूसरा इम्पल्स आएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो -70 मिलीवोल्ट था, ये गया, ये इतना पे आया, ठीक है। इम्पल्स मिला इसको, -70 इम्पल्स मिला, और ये ये इम्पल्स मिला, -70 था पहले, ये इसको इम्पल्स मिला, डीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। इम्पल्स मिला, सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है यहाँ पे, और ये फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन हो गया, यहाँ पे डीपोलराइजेशन -70। अभी भी उसको स्टिमुलस मिली, उस स्टिमुलस का प्रेजेंस अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। स्टिमुलस उस कंडीशन में उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है, उस कंडीशन में हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। तो जनरल कंडक्शन और सल्यूटरी कंडक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में नर्व ट्रेवल्स एज एक्शन पोटेंशियल विच पासेज अलोंग द एक्सोन एज अ वेव एंड डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। नर्व इंपल्स में ट्रेवल करता है एक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली, ठीक है, हमेशा कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। देखो, Na प्लस यहाँ पॉजिटिव था, ठीक है, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ Na प्लस अंदर आया, जिसके कारण इसका इस पाथ में देखो, इसमें पॉजिटिव था, पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, अब नेगेटिव हो गया। देखो, रैपिड इनफ्लक्स हुआ तो पहले पॉजिटिव था, पहले नेगेटिव था ना, ये कंडीशन पोलराइज स्टेट है, पोलराइज, और ये कंडीशन डीपोलराइज स्टेट है, ठीक है, ये कंडीशन डीपोलराइज स्टेट है। तो इसमें रैपिड यहाँ पे प्लस प्लस आ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस से माइनस कंडक्शन जाता है, यहाँ भी प्लस से माइनस कंडक्शन, ऐसे होता है कंडक्शन। तो यहाँ पे प्लस से माइनस गया, कंडक्शन और आगे बढ़ा, और आगे पॉजिटिव, फिर आगे पॉजिटिव, फिर आगे पॉजिटिव होता जाता है, फिर ये कंडक्शन ऐसे आता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव होता जाता है। तो ऐसे आगे बढ़ता जाता है कंडक्शन, ठीक है। सॉल्टेटरी कंडक्शन में माइलिनेटेड नर्व फाइबर में सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है। क्या होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन में, आउटर डायरेक्शन में बी से ए जाता है, बी से ए जाता है, देखो यहाँ गया था ना, बी से ए इधर, और यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ कंडक्शन होता है यहाँ ऐसे, इनर कंडक्शन डायरेक्शन में। ये क्या होता है, ऑलवेज फास्ट होता है, नॉट एनर्जी एक्सपेंसिव, बेटर कंडक्शन होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है, हमेशा फास्ट होता है, एनर्जी एक्सपेंसिव इसमें नहीं होता है, और इसीलिए इसे बेटर कंडक्शन कहा जाता है। फैक्टर, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
ये तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, टेम्परेचर डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के जितना ज़्यादा प्रेशर लगा होगा उतना ज़्यादा स्पीड होगा। और स्पीड माइलिनेशन पे डिपेंड करता है अप टू सर्टेन एक्सटेंड, कुछ ही एक्सटेंड तक माइलिनेशन पे डिपेंड करता है। देखो कैसे, जैसे इसमें कोई माइलिनेशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा माइलिनेशन है, ठीक है, इसमें पूरे में माइलिनेशन है। पूरे में माइलिनेशन है तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ सॉल्टेटरी कंडक्शन जब ही होगा जब यहाँ पे कुछ स्पेस होगा जिसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। जो अगर नोड ऑफ रेनवियर होगा तभी तो यहाँ से उठ के कंडक्शन यहाँ जाएगा, यहाँ पे माइलिनेटेड पूरा होगा तो यहाँ से उठ के थोड़ी ना जाएगा, तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इस कारण इसमें कंडक्शन का स्लो होता है, और इसमें कंडक्शन ऐसे ऐसे जा सकता है बाहर में, और अंदर में तो जाएगा ही, ठीक है। इस कारण इसका कंडक्शन नहीं ही होता है, और इसका कंडक्शन इसमें ज़्यादा होता है। क्या बोला, माइलिनेटेड सर्टेन एक्सटेंड तक होता है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ, सब इतना बढ़िया से बताया, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत हेल्प रहेगा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है इससे, और दूसरा क्वेश्चन तो इससे आता है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, कौन ओपन कब रहता है, वो सब मैंने चार्ट बना के सब कुछ बता दिया है। देखो यहाँ भी चार्ट बनाया, पोलराइजेशन में डीपोलराइजेशन में कौन एक्टिव रहता है ये, और पोलराइजेशन में मतलब पोलराइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है का कितना पोटेंशियल रहता है वो इंपॉर्टेंट है, डीपोलराइजेशन क्यों होता है Na+ के कारण, और फिर डीपोलराइजेशन क्यों होता है ये भी बता दिया, इनफ्लक्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पोटेंशियल याद कर लेना, ये पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इसका पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन का क्यों होता है, रैपिड इफ्लक्स ऑफ K+ आयन, ठीक है, रैपिड इफ्लक्स, ये जितना भी लिख दिया ना सारा कुछ लिख लेना एक बार अच्छे से, जैसे जैसे स्लाइड है वैसे वैसे एक बार लिख लेना रोक कर, स्क्रीनशॉट लिया ही होगा, ठीक है। तो भाई ऑसम कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं आप लोग को, ठीक है। तो लास्टली यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि यार चैनल को सब्सक्राइब करेगा लाइक करेगा तभी आगे वीडियो बनेगा अच्छे से। इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ट्रिक बना के डाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे आगे वैसे उसके अकॉर्डिंग काम होगा आगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहना चैनल पे, ओके बाय।